जी, तो क्या समाधान करते हुए चल रहे हैं? साधक का संपूर्ण रूप से समाधान करते जा रहे हैं, जिससे हृदय में तनिक भी संशय, भय, अज्ञान ना रहे। तो बतला दिया है कि ये जो देह है ना, जिसकी आप बड़ी चिंता करते हैं, इसका पोषण कौन करता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध रूप जो कर्म है, फल है, उनके द्वारा ही शरीर का पोषण होता है। यदि राजपुत्र होते हुए भी भिक्षा मांग करके शरीर निर्वाह का प्रारब्ध है तो वैसा ही हो जाता है। जैसे सिद्धार्थ का, राजा का पुत्र है लेकिन प्रारब्ध क्या है? शरीर का है ना, सन्यासी हो गए हैं? बुद्ध है लेकिन शरीर का प्रारब्ध क्या है? भिक्षा मांग करके शरीर का निर्वाह करना। ऐसे ही भर्तृहरि, गोपी चंद, मीराबाई, अनेकों जो राजघराने में उत्पन्न हुए, युवराज रहे हैं, महारानियां रही है, लेकिन शरीर का प्रारब्ध जैसा है वैसा ही होता जाता। और व्यक्ति इतना भयभीत, इतना परेशान अपने भविष्य को लेकर और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। ये क्या है? जैसे शरीर का प्रारब्ध होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी, है? वैसे ही क्या है? बुद्धि काम करती है? तो यों जो है भिक्षुक, मान लीजिए दरिद्र, उसकी बुद्धि ने काम किया, वो धनी हो जाता है, तो ऐसा प्रारब्ध था। और जो धनी है, बुद्धि मारी गई, वैसा हुआ तो निर्धन हो जाता है, वैसा ही प्रारब्ध है। तो जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ही क्या है? प्रयत्न बुद्धिपूर्वक होता जाता है, वैसी ही अवस्था का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए साधक को तो इस बात से बिल्कुल निर्भय निश्चिंत रहना चाहिए, जो शरीर का प्रारब्ध। इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना है क्या? अध्यास को दूर करना, अज्ञान दूर करना, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रयत्न है, ये मैं करता हूँ। ऐसा सोचकर बढ़ना चाहिए। फिर बतला दिया है कि मैं जीव नहीं हूँ। क्या हूँ? परब्रह्म। इस प्रकार का जो निश्चय अतद व्यावृत्ति पूर्वकम, उसमें जो अनात्मा, जिनमें आत्मबुद्धि की हुई है, उनकी व्यावृत्ति पूर्वकम, उनका निषेध है, उनका परित्याग पूर्वक, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि प्राण आदि नहीं हूँ, मैं ब्रह्म। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। और वासनाओं के तीव्र वेग से जो अत्यंत दृढ़ हो गया है अध्यास, उस अध्यास का क्या करो? अपनयम कुरु। क्या करना चाहिए? परित्याग करना। ये जो अनात्मा
जड़ है, इनमें जो आत्मा चेतन पने की भ्रांति है, उसका क्या करना चाहिए? निरंतर मैं ब्रह्म हूँ इस चिंतन के द्वारा परित्याग करना है ना। तो यही अब बताइए, साधक तो निरंतर प्रयत्न पुरुषार्थ में लगा रहता है। संसारी लोग उसके सामने क्या पुरुषार्थ करेंगे? अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? अत्यंत पुरुषार्थी है, अत्यंत उद्यमशील है, तभी तो यहाँ पर पहुँच गया है। जगत के सर पर पैर रखकर, जगत के जो विषय है, इन विषयों के सर पर पैर रखकर जो आगे बढ़ गया है, तो वह कहाँ बढ़ जाता है? अपनी आत्मा में बढ़ जाता है, अपनी आत्मा को पा जाता है, परमात्मा को पा जाता है। और जो इस संसार के विषयों में डूबा हुआ है, बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो वो अपनी आत्मा में नहीं पहुंच पाता है ना। तो इसके सर पर पैर रखकर समस्त विषय, इनकी जो आसक्ति है, इनके सर पर पैर रखकर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से फिर बतलाया श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव के द्वारा अपनी आत्मा की सार्वत्मकता को जान करके कि सब कुछ मैं आत्मा ही हूँ, अर्थात आत्मा की ब्रह्म रूपता को जान करके जो कहीं से आ गया है, कहीं कभी आ गया है, ऐसा जो भ्रम है, जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, क्या है? भ्रम है। ऐसे भ्रम से प्राप्त हुआ जो अध्यास है, उस अध्यास का क्या कीजिए? परित्याग करें। अब आप भ्रमित जो समाज में रहेंगे तो वो क्या करेंगे? आपको भ्रमित ही करते रहेंगे। जो भ्रमित, स्वयं भ्रमित समाज है, वो क्या करेगा? आपको भ्रमित करता रहेगा। जगत को, जीव को, है, संसार को ही सत्य बतलाएगा, यथार्थ बतलाएगा, यहाँ की उपलब्धि, यहाँ की प्राप्ति, यहाँ की समृद्धि को ही उत्थान मानेगा। ऐसे जो भ्रमित, भ्रांत, मूढ़, अविवेकी, अज्ञानी, ऐसा जो समाज है, उसका संग नहीं करना। साधक जो विवेकी है, बुद्धिमान है, जो यथार्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, उसको भ्रांत पुरुषों का, जन समुदाय का संग नहीं करना। उनके संग में रहोगे तो आपका किया हुआ दिन भर का चिंतन, सारा प्रयत्न, पुरुषार्थ चौपट। कितने देर में? 5 मिनट में, है ना। थोड़ी सी देर में क्या कर देते हैं? हाँ, सबका सब चौपट कर देते। साधक का, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको निश्चय अटल है, अडिग है, अनुभव है, उसको बतलाया है ना कि संत न छोड़े संताई, कोटिक मिले असंत, चंदन वृक्ष सर्प व्यापे रहे नहीं, चंदन विष व्यापे नहीं,
लिपटे रहत भुजंग। संत न छोड़े संताई। संत जो है अपना संत स्वभाव नहीं छोड़ते। कोटिक मिले असंत, भले ही करोड़ों दुष्ट लोग मिल जाए, लेकिन फिर भी संत अपनी संत स्वभाव नहीं छोड़ते। दृष्टांत दिया, चंदन विष व्यापे नहीं। चंदन के जो वृक्ष है लिपटे रहते भुजंग। क्या लिपटे रहते हैं? शीतलता के कारण से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी लकड़ी में विष आ जाता है क्या? तो ये उनकी बात है जो संत है, जो निष्ठा हो गई है जिनकी। आप क्या हो? साधक। आप क्या हो? जो संत है, जिनकी आत्मनिष्ठा है, आत्मानुभूति है, अपरोक्ष अनुभव है, वो चाहे भ्रमित से भ्रमित पुरुषों का संग करे तो भी भ्रमित होने वाले नहीं। संत का ही थोड़ा बहुत समाज पर असर पड़ेगा, समाज का संत के ऊपर, लेकिन साधक यदि जन समुदाय के मध्य में जाएगा तो साधक का तो जनों पर असर पड़ेगा नहीं, लेकिन जो जन समुदाय है उसका साधक के ऊपर पड़ जाएगा। तो ये सारी सावधानी किसको चाहिए? है ना? तो इसलिए साधक को संसारियों के संग से दूर रहना। जो निरंतर कहते हैं जगत जीव विषय पदार्थ ये सब के सब सत्य है और सुख रूप है, ऐसा उनकी मान्यता है, तो उनसे दूरी बना के रखना। ठीक है ना? ऐसे लोगों के दर्शन नहीं करने भूल करके। ठीक है? तो इसलिए अपना जो अध्यास है, जो भ्रम से प्राप्त हो गया है, उसका क्या कीजिए? त्याग कर। ठीक है? आगे आप लोग देखिए आज 283वां श्लोक। अनादान विसर्गाभ्या विसन्नास्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु। अनादान विसर्गाभ्याम ईशन नास्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यास अपनयं कुरु। अनादान विसर्गाभ्याम। आदान माने ग्रहण और विसर्ग माने त्याग। तो अनादान माने हैं जो ग्रहण के भी योग्य ना हो, और अनविसर्ग माने जो त्याग के भी योग्य ना हो। क्या बतलाया? अनादान विसर्गाभ्याम, न तो क्या है ग्रहण के योग्य, अर्थात न तो ग्राह्य, और न विसर्गाभ्याम न कुछ त्याज्य। न तो कुछ ग्राह्य है और न कुछ त्याज्य ही है। किसको? मुने है, जो मुनि, जो क्या है? मुनि है, मननशील है। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या लगना बताएंगे? जो साधक है उसके लिए नहीं बतला रहे हैं, ये ज्ञानी की निष्ठा है ना। साधक के लिए तो अध्यास त्याग आवश्यक है,
साधक के लिए तो आसक्ति त्याग आवश्यक है? अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग आवश्यक है ना? साधक के लिए तो त्याग आवश्यक है। जैसे संसारी के लिए राग ही सब कुछ है, ऐसे ही साधक के लिए क्या है? त्याग ही महत्वपूर्ण। आसक्ति का त्याग, जगत सत्यत्व बुद्धि का त्याग, अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग, जीव भाव का त्याग, देहाध्यास का त्याग, संपूर्ण अध्यास का त्याग। तो साधक के लिए तो त्याग महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया है? अनादान विसर्गाभ्याम ईशन नास्ति क्रिया मुने। ईशन माने कुछ भी, किंचित मात्र भी। जो मुने क्रिया नास्ति, मुनि के लिए कुछ कर्तव्य नहीं। तो यहाँ पर क्या लेना है? जो आत्मनिष्ठा को प्राप्त हो, आत्मानुभूति से जो क्या है? युक्त है, उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए न तो कुछ ग्राह्य ही है और ना कुछ त्याज्य। इसके लिए जिसको आत्मनिष्ठा की उपलब्धि हो, आत्मानुभूति से जो संपन्न है, उसके लिए कुछ भी ग्रहण त्याग योग्य। मिथ्या में क्या ग्रहण करें और किसका त्याग? क्योंकि सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ मिथ्या ही है। एक मुझ आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म के अतिरिक्त सबका सब क्या है? मिथ्या ही। इसलिए किसका तो त्याग और किसका? सब कुछ करता हुआ भी, त्याग करता हुआ भी त्याग नहीं करता, ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं। क्यों? क्योंकि पहले त्याग ग्रहण जिन उपाधियों में मैं बुद्धि होने से हो रहा था, मैं त्यागी, मैं गृहीता। अब क्या है? शरीर के द्वारा जो छोड़ने योग्य वो छोड़ा जाएगा, मन बुद्धि के द्वारा जो छोड़ने योग्य या ग्रहण करने योग्य वो छोड़ा जाएगा और ग्रहण किया जाएगा। लेकिन ना मैं ग्रहण करने वाला और न त्याग करने वाला, अर्थात मेरे लिए ना कुछ ग्राह्य ना कुछ। अब सर्दी आएगी तो कंबल ग्रहण कर लेगा शरीर, ये उपाधियाँ क्या ग्रहण करेगी? कंबल। मन बुद्धि का विचार होगा क्या? कंबल निकाल लिया जाए, क्योंकि शरीर को क्या लग रही है? ठंड लग रही है। तो कंबल का क्या ग्रहण किया है? मन बुद्धि और शरीर ने क्या कर लिया है? कंबल का ग्रहण किया। मैंने किया क्या? मैंने किया ना? मैं तो अलग हूँ ना, आत्मा। वैसे ही गर्मी आ गई और मैंने कंबल का, रिजाई का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। मैंने नहीं किया, मन बुद्धि शरीर के द्वारा क्या हो गया? कंबल का त्याग हो गया। और मैं दोनों अवस्थाओं में क्या हूँ? न त्याग करने वाला न ग्रहण करने वाला, ना मेरे लिए कुछ त्याज्य ना मेरे लिए कुछ। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कुछ और गड़बड़ सड़बड़ करने लग जाना। करोगे तो मन बुद्धि होता तो मन बुद्धि के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर है। मान क्या लेता है? अपने में। यही अज्ञानता है, यही अध्यास है। और अध्यास की दूरी क्या है? कि ये उपाधि के द्वारा है और मैं
त्याग ग्रहण किसके द्वारा हो रहा है, किस में हो रहा है? उपाधियों के द्वारा, उपाधियों में ही है। और मैं आत्मा साक्षी चेतन मात्र निर्विकारी सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान बनाए, बोध बनाए, अनुभव बनाए। समझ आ रहा है? हाँ जी। उपाधि क्या बतलाया है? सभी उपाधियों का ये विवेक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कि त्याग ग्रहण तो करोगे, इसमें उपाधियों के द्वारा मानोगे नहीं। क्या उपाधियों के द्वारा जो त्यक्त है उनके त्यागी कौन बनते हो? आप। और जो उपाधि के द्वारा ग्राह्य है उसके गृहीता या रागी कौन बन जाते हो? ये अविवेक, ये अध्यास है, अज्ञान है। समझ लेंगे सारा। और साधक के लिए जो त्यागना है वो बतला दिया। कंबल नहीं त्यागना, ठंड में ठिठुर जाऊंगे। क्या त्यागना है? आसक्ति का त्याग, देहाध्यास जीव भाव का त्याग है ना। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है उसका ये त्याग। कुछ और मत करने लग जाना, पता नहीं क्या करने लग जाए यार, है ना। व्यक्ति का पता नहीं ना, पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। ऐसे कुछ मत करना, जो करना सो विचार करना। क्या करना? आत्मचिंतन करना। और बाह्य जगत जो विषय वस्तु पदार्थ है उनकी आसक्ति का करना। ठीक है। अपने मन को विकार वासना आशा तृष्णा रहित बना करके क्या कर लेना है? बिल्कुल शांत और विशुद्ध कर लेना। ठीक है। हाँ, तो आगे देखो क्या बतला, समझ आ गया ना ये? तो जो ज्ञानी मुनि आत्मानुभूति से जो संपन्न है उसके लिए न कुछ त्याज्य है न कुछ ग्राह्य, क्योंकि सब कुछ मिथ्या ही है। और उस मिथ्या शरीर और मिथ्या सर्दी और मिथ्या कंबल, कंबल भी क्या, शरीर भी क्या, और सर्दी भी क्या, उससे होने वाला जो दुख है वो भी क्या। ठीक है। मैं साक्षी अलग। अब ऐसे तो नहीं कि आप आत्मा है ब्रह्म है तो शरीर को सर्दी नहीं लगेगी, ऐसा क्या? हाँ? कहते सर्दी तो लोहे को भी मोड़ देती है, तो लोहे को सर्दी लगती नहीं लगती है? हैं? ठंड तो होती है ना, हवा अनुभव उसमें नहीं है अंतःकरण, तो एक अलग बात है। और गर्मी होती है तो गर्म नहीं होगा क्या? तो वैसे ही इसको सर्दी लगेगी तो क्या ठंडा नहीं होगा? गर्मी लगेगी तो क्या? तो शरीर है, उपाधि है, जैसे लोहा है, जैसे लकड़ी है, वैसे ही क्या है ये। अब इसमें क्या है? अंतःकरण है। तो अंतःकरण जो है वो सुख दुख कष्ट का क्या करता है? अनुभव करता है। आत्मा का क्या संबंध? आत्मा का संबंध नहीं। आत्मा तो साक्षी है, चेतन है, अलग है। ठीक है। तो सुख दुख हो रहा है, किसको हो रहा है? किसमें हो रहा है? मन में हो रहा है ना, अंतःकरण में हो रहा है ना। अब कोई कोई सहनशील होता है, कोई सहनशील उतना नहीं होता है, तो ये सब किस में है? आत्मा में ना। ये सहन शक्ति का कम होना अधिक होना ये सब अंतःकरण में हुआ ना, आत्मा में तो नहीं है। ये रोना ये चिल्लाना ये किस में? आत्मा में। किस में है ना?
अंतःकरण में है। तो फिर आरोप किस में कर लेते हो आप? आत्मा में कर लेते। किस में आरोप करते हो? आत्मा में। मैं दुखी, मैं सुखी, हैं? मैं भयभीत, मैं कष्ट में, मैं विपत्ति में, मैं रोगी। जबकि है किस में ये सब उपाधियों में है, आत्मा में। ज्ञान के जो अंतःकरण है, ज्ञान का अंतःकरण में इससे तो दुख रहता ही है। हाँ, अंतःकरण में तो रहेगा ही। अंतःकरण बोले और ज्ञान में उससे अलग कुछ मानव व्यक्ति के शरीर आत्मा में और ये पक्का है इसमें हो रहा है ज्ञानी का पक्का। तो ज्ञानी मतलब बुद्धि अगर कुछ भी करे, ज्ञान की बुद्धि कुछ भी चाहे, कुछ भी करे, तो फिर बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? कैसे अजीब सा हो जाएगा? बुद्धि चाहे कि मैं तो भाई ठाट बाट नहीं करूँ, कैसे रहे, कैसे चाहेगी? क्योंकि वो जो बुद्धि पहले ही आसक्ति रहित वासना शून्य हो चुकी थी, वो क्या चाहेगी? कुछ नहीं चाहेगी। सहज आवश्यकताओं की पूर्ति, और वो भी परिस्थिति की मांग होती है। तो अब जैसे सर्दी लगती है तो कंबल, कोई इच्छा नहीं है, वो क्या है? आवश्यकता है शरीर। बुद्धि कैसे हो सकती है? हाँ, यदि प्रारब्ध में उसके संपन्नता ऐश्वर्य का प्रबल भोग है तो वैसी परिस्थिति बन जाएगी। वैसे क्या होगा? संत लोग जो बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे या पड़े हुए हैं जो कहीं भी, लेकिन उनके जो भक्त लोग हैं वो कहाँ ले जाके बैठा देते हैं गुरु जी को, है ना? अपने घर के कोठी के सबसे अच्छे से अच्छे कक्ष और सारी सुविधाओं में। तो वैसा प्रारब्ध होगा, लेकिन वो स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करेगा। और उसमें भेद है साधक और ज्ञानी, है ना? साधक को सुविधाएं बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, समझ लेना। और ज्ञानी के लिए सुविधा असुविधा कुछ नहीं। ये भेद है, ये तो गड़बड़ करता है व्यक्ति। साधक को सुविधा, आराम, अनुकूलताएं स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि उसका पहले ही राग है। और राग छोड़ना है, बढ़ाना है? छोड़ना है। साधक को बिल्कुल क्या करना है? वैराग्य युक्त, है ना? तप, संयम, साधना युक्त जीवन जी। इसको साधक। ज्ञानी जैसे शरीर का प्रारंभ, यानी ऐसा प्रारंभ। ये भेद है, क्योंकि उसकी जगत में आस्था नहीं रह गई है, सत्यत्व बुद्धि नहीं है। तो देह आदि में मैंपना नहीं है, अध्यास दूर हो चुका है, जीव भाव नहीं है। तो उसकी एक अलग बात है। तो उसको यदि भक्त लोग क्या करते हैं? सुविधाओं में बैठाते हैं, तो उसका तो त्याग और ग्रहण उसके लिए तो कुछ नहीं है, ना त्याज्य ना ग्रहण करने योग्य। हाँ, लोक शिक्षा के लिए वो सुविधाएं ना ले, वो एक अलग विषय, लोक शिक्षा के लिए। लेकिन लोक शिक्षा भी कब तक है? अंतःकरण के स्तर की तो बात है ना। जो बिल्कुल पदार्थाभावनी और तुरीय अवस्था में है, तो उसके लिए लोक ही नहीं तो लोक को क्या चाहिए, उसकी एक अलग बात, ठीक है ना? तो मिलाने नहीं चाहिए। तो साधक जो है या साधक साधु जो है उसको सुविधाएं, हाँ, तो आजकल तो यही समस्या हो जाती है, समझ पाते नहीं साधनाओं के मर्म को, और देखा देखी क्या हो रहा है? सुविधा युक्त, आरामदायक और दिखावा संपन्न जीवन शैली जीने का
क्या कर रहे हैं? प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न चल रहा है। तो साधक को सावधान रहे, साधक को आसक्ति का त्याग। ये ज्ञानी के लिए कहा है कि उसके लिए ना कुछ त्याज्य है और ना कुछ ग्राह्य है ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मानुभूति संपन्न है और जगत उसके लिए क्या है? इसलिए त्याग और ग्रहण के योग्य नहीं। तदेक निष्ठया नित्यम, उस आत्मा में, ब्रह्म में, एक में ही निष्ठा के द्वारा। अब ये साधक के लिए उपदेश हो गया। ये क्या हो गया? ऊपर ज्ञानी का स्थिति, अवस्था, स्वभाव बतलाने के पश्चात अब ये क्या कह रहे हैं? साधक के लिए उपदेश है द्वितीय पंक्ति में, तदेक निष्ठया नित्यम, उस एक जो आत्म तत्व है उसमें ही निष्ठ हो करके, अर्थात उसके ही चिंतन परायण हो करके, स्व अध्यासम अपनयम कुरु, अपने अध्यास का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। समझ आया? एक निष्ठया, उस एक में ही अपने मन बुद्धि को जिसने लगाया हुआ, श्रवण मनन निधिध्यासन में, इसके द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो अनात्मा में आत्मबुद्धि रूप अध्यास है, उस अध्यास का क्या करो? कैसे होगा? आत्मचिंतन से। कैसे होगा? आत्मा अनात्मा के विवेक से। तो ऊपर जो त्याग और ग्रहण योग्य कुछ नहीं है, वो किसके लिए है? ज्ञानी है। यहाँ है, लेकिन ये भेद है, ज्ञानी में और साधक का भेद है, उसको भी ध्यान में रखना। साधक के लिए तो आसक्ति का त्याग, जीव भाव का त्याग, अध्यास का त्याग आवश्यक है। और फिर आत्मानुभूति से जो संपन्न है उसके लिए ना कुछ त्याज्य और ना कुछ ग्राह्य। आनंद में प्रतिष्ठित, उसका जो आनंद है ना वो किसी विषय, वस्तु, अवस्था के आश्रित है, ना किसी अंतःकरण के आश्रित है। उसका आनंद क्या है? स्वस्वरूपानंद में वो विराजमान। अंतःकरण के स्तर का नहीं। और सब लोग अंतःकरण में ही क्या रखते हैं? मैं भाव। और अंतःकरण की जो शांति है, शांत हो जाना है, तो इसी को क्या समझते हैं? हाँ, इसी को सुख समझते, आनंद समझते है ना। ये अंतःकरण तो स्वयं ही जड़ है, अनात्मा है, दृश्य है, विकारी है, व्यभिचारी है, परिचिन्न है। और मैं साक्षी आत्मा ब्रह्म रूप व्यापक सच्चिदानंद। ये विवेक होना चाहिए। समझ आ गया? आगे बतला दिया जाए। आगे तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढाय स्वाध्यासापनयं कुरु।
तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ, तत्त्वमस्यादि जो वाक्य है, महावाक्य है, तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य, इन महावाक्यों से उत्थ माने उत्पन्न जो ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः, क्या होता है? ब्रह्म आत्मा की एकत्व का जो बोध, समझ आया? तत्त्वमस्यादि जो महावाक्य है, महावाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, एकत्व का अभेद का बोध कराते, जीव ब्रह्म के भेद का नहीं, क्या करते हैं? एकता का बोध कराने के कारण से इनको क्या कहते हैं? महावाक्य। कितने महावाक्य? 4 हैं। कौन कौन से? प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। कितने हो गए? 4। ये 4 महावाक्य जो जीव ब्रह्म का अभेद का बोध करा, प्रतिपादन कर। इसीलिए कहते हैं तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ, तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा उत्पन्न जो ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व का जो बोध है, उस बोध के द्वारा, बोध से ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, ब्रह्म में ही अपनी आत्मा की दृढ़ता के लिए, ब्रह्मणि आत्मत्व दार्ढ्याय, ब्रह्म में ही अपने आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए स्व अध्यासपनयं कुरु, अपना जो ये अध्यास है इसका परित्याग, अपने अध्यास का देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में जो आत्मा का अध्यास किया हुआ, इस अध्यास का क्या कीजिए? परित्याग कीजिए। तो परित्याग करने से क्या हो जाएगा? ब्रह्म में ही आत्मबुद्धि होगी, दृढ़ आत्मबुद्धि होगी। मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी क्या हो जाएगी? ऐसी बुद्धि होगी, और ऐसी बुद्धि के द्वारा बस ब्रह्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बुद्धि स्वयं विलय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वयं अपने आप उसमें ही एकाकार विलय हो जाएगी, विलीन हो। तो क्या रह जाएगा? ब्रह्म। क्या रह गया? ब्रह्म ही। क्या उपदेश है? समझ आ गया? तत्त्वमस्यादि जो वाक्य है, इन वाक्यों से जो उत्थ है, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, क्या? ब्रह्मात्मैकत्वबोधता, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ही बोध कराया है। उस बोध से
ब्रह्मात्मा में ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, ब्रह्म में ही आत्म भाव की दृढ़ता के लिए स्व अध्यास अपनयम, अपने अध्यास का, जब निरंतर एक ही रटन है, क्या रटन है? स्व अध्यास अपनयम, इस अध्यास को छोड़, क्या कीजिए? इस अध्यास का परित्याग, निरंतर। ये अनात्मा है और आत्मा इनसे सर्वथा ये जड़ है, चेतन भिन्न है। ये दृश्य है, दृष्टा आत्मा भिन्न है। ये परिचिन्न है और अपना चेतन आत्मा व्यापक है। ऐसा स्पष्ट विवेक, ऐसा क्या है? स्पष्ट विवेक है। जो साधक मुमुक्षु श्रोता है उसको क्या हो रहा है? स्पष्ट विवेक हो रहा है कि ये कार्य करण संघात रूप जो ये अनात्मा है, ये मैं नहीं। ऐसा संशय रहित स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। इसी को क्या बोला है? आत्मा और अनात्मा का विवेक। और ये विवेक आपका क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए, यही ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है अनुभूति में आ जाए, यही क्या है? यही अपरोक्ष अनुभव, यही अपरोक्ष अनुभव। समझ आ रहा है ना? हैं? ये समझ छोड़ रहे हो क्यों जी? हैं? हाँ, ये समझ जो है ना, यूँ बिल्कुल संभाल करके रखा करो। बाकी चीज़ें खो जाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दिन भर हैं, जब से यहाँ आते हो, सुनते हो और जब दोबारा लौट के आते हो तब तक होना नहीं चाहिए। ठीक है? बना रहना चाहिए ये विवेक, ये विचार, ये ज्ञान, ये स्मृति, ये निश्चय क्या रहना चाहिए? बना रहना चाहिए। ये अनात्मा मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा साक्षात। ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये बिल्कुल अलग ही है। मैं इनको देखने वाला, ये दृश्य है, मैं इनको देखने वाला हूँ। ये अनात्मा, ये जड़ है, ये पंचभूतों का क्या है? ऐसा बुद्धि में विवेक, समझ, ज्ञान, निश्चय, विचार बना रहना चाहिए, तभी तो अनुभूति होगी। हैं? अब यूँ रस लेता रहता है किसका? है? अन्न जल आदि का, है? संसार के व्यवहार का व्यवहार में, और आत्मचिंतन करता नहीं और आत्मानुभूति की आशा रखता है। आत्मचिंतन करता नहीं है और क्या रखता है? ऐसे नहीं ना, आत्मचिंतन होना चाहिए। नित्य बोल दिया है, नित्य मान निरंतर, निरंतर ये सुस्पष्ट विवेक बना रहे। तो ऐसा रहेगा, बताओ कैसा रहेगा? यूँ रहेंगे कि आप अकेले सिंहासन पर विराजमान रहे। आप कहाँ विराजमान रहोगे? साक्षी जो होता है ना, जे राजा लोग हैं बैठे हुए कहाँ? बहुत ऊपर बैठे सिंहासन पर। और जो खेल कूद हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है?
नीचे हो रहा है अखाड़े में, कोई भाला चला रहा है, कोई तलवार, सब अपने अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। और राजा बिल्कुल अलग बैठा हो, आनंद से सिंहासन पर यों विराजमान है, कभी यों तकिए बैठता है, कभी यों बैठता है ना। तो वैसे ही आप सड़क पर चलते चलते भी कहाँ बैठे रहोगे? जब आप साक्षी हो तो कहाँ बैठे हो आप? शरीर चल रहा है कहाँ? सड़क पर है। आपका शरीर कहाँ है? हरिद्वार के कुंभ मेले में, भीड़ भाड़ में। लेकिन आप क्या हो? बिल्कुल आप तो देख रहे हो शरीर को भी, उस भीड़ को भी, और मंदिरों को भी, घंटियों को भी, और गंगा जी को भी, और घाटों को भी, और शोर को भी, और शराबे को भी, सबको आप देख रहे हो। तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप तो क्या हो? आप अपनी मस्ती में हो। शरीर की बात नहीं है। हाँ, आप क्या हो? क्योंकि आप साक्षी हो। बाजार में हो लेकिन क्या हो? न आप दुकानदार हो और न आप ग्राहक हो। क्या अब चिंता कौन करेगा? चिंता फिकर चंचलता किन की मन बुद्धि में होगी? दुकानदार के या ग्राहक के? इसके दिमाग में जो न दुकानदार है न ग्राहक है, तो वो वैसे ही इस संसार बाजार के न बेचने वाले और न खरीदने वाले, सबके सब कोई क्या है यहाँ, या तो कोई बेचने में लगा हुआ है या नहीं लगा है, ऐसे ही लगा हुआ है। कोई जो है वो इस तमाशे को देख रहा है और कोई जो है खुद का तमाशा बना हुआ है, लेकिन सब उसी में डूबे हुए। और जो साक्षी है वो बिल्कुल अलग है। तो आप साक्षी भाव में विराजमान हैं। तो आप तो हर समय सिंहासन पर बैठे। कहाँ बैठे? हाँ। अच्छा जी, ये समझ आ गया ना। तो ब्रह्म में ही ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, ब्रह्म में ही आत्म भाव की दृढ़ता के लिए स्व अध्यास अपनयम कुरु। जब रोज आप 1000 बार सुन लेते हो, क्या सुन लेते हो? ये शरीर में, ये इंद्रिया में, ये प्राण में, ये जो मन है संकल्प विकल्पात्मक, ये मैं, ये जो निश्चयात्मा बुद्धि है, ये मैं इन सब का, इन सब जड़ दृश्य का क्या हूँ? अलग ही चेतन। आप ऐसा आप क्या करते हो? रोज 1000 बार सुन लेते हैं, 100 बार विचार भी लेते होंगे। 1000 बार क्या करते हो? सुन लेते हो। और क्या महाराज 10,000 बार क्या करते हैं? विचारते भी हैं। तो फिर तो ये बंधन, ये जाल जंजाल रहने वाला है ही नहीं। कहाँ रहेगा? ठहरेगा ही नहीं, ठहर ही नहीं सकता ना। ये तो जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं ठहर। तो यही आप सुन रहे हो, तो अध्यास कब तक खैर मनाएगा? ये अध्यास रहेगा क्या? अध्यास रहता ही नहीं है। हाँ, फिर बाद में जाके धूल रेत में स्नान मत किया करो, ये सावधानी भी है ना। ऐसे नहीं कि अभी तो नहा लिए पवित्र जल में, ज्ञान गंगा में नहा लिए, और उसके बाद फिर क्या किया? वही मोह लोभ है स्वार्थ की धूली में, रेत में फिर स्नान कर लिया, तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। ठीक है ना, सावधान रहना। आगे देखो, समझ आ गया? ये अध्यास का को त्याग करो, दूर करो। अहम भावस्य देहेस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तेन
युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। अहं भावस्य देहे अस्मिन् निःशेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। अस्मिन् देहे अहं भावस्य, इस शरीर में जो क्या है अहम भाव है, इस शरीर में जो मैं पना है उसका निःशेष विलयावधि, निःशेष माने संपूर्ण रूप से, अशेष रूप से विलयावधि, जब तक विलय की सीमा तक, विलय की क्या हो जाए सीमा तक पहुंचना है, विलयावधि तक न पहुंचे जब तक, समझ आया। इस शरीर में जो अहम भाव है उस अहम भाव का निःशेष विलय, संपूर्ण रूप से विलय की अवधि, जो सीमा है वो जब तक न प्राप्त हो, समझ आया। निःशेष विलय, संपूर्ण रूप से उसका विलय हो जाना, रूप जो सीमा है, जब तक वो प्राप्त न हो जाए सावधानेन, सावधानी पूर्वक समाहित चित्त हो करके, युक्तात्मा सन, अपने जो अंतःकरण है मन है उसको क्या लगा करके रखे, निरंतर आत्मचिंतन में लगाए रख करके स्व अध्यासापनयं कुरु, अपने अध्यास का क्या करो परित्याग, समझ आए। जो इस शरीर में, इस शरीर और इस शरीर से स्थूल शरीर भी ले लीजिए और सूक्ष्म शरीर भी ले लीजिए और कारण शरीर भी, ठीक है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बताया हुआ है, और कारण शरीर जो अज्ञान है, उपाधि है ना, तो उन जिसके कारण से क्या है जीव भाव है, अज्ञान माने जो जीव भाव है, और फिर सूक्ष्म शरीर जिसमें कर्ता भाव है, और स्थूल शरीर जिसमें क्या है, जो जिसमें मैंपना है, समस्त कर्म क्रिया का जो साथ है। तो इस शरीर में अहम भावस्य, जो अहम भाव है, मैं पना है, क्या बना है शरीर में, मैं पना बना हुआ है, मैं, उसका निःशेष विलय अवधि, निःशेष माने संपूर्ण रूप से, विलय माने विलय हो जाना, रूप जो अवधि है, सीमा है, तो उस सीमा तक न पहुँचा, जब तक नहीं पहुँचा है तब तक सावधानेन, अत्यंत सजगता पूर्वक, युक्तात्मा, अपना आत्मा माने अंतःकरण मन, इसको युक्त माने लगा करके रखना, कहाँ लगा करके रखना, आत्मचिंतन, युक्तात्मा, अपने अंतःकरण को, मन को
आत्मचिंतन में ही लगाते हुए स्व अध्यास अपनयम कुरु। ये जो अध्यास है इसका क्या करो? क्या समझ गए आप? साधक हुआ, संसारियों को देखने की आदत छोड़ दो। क्या संसारी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या विचारते हैं, क्या अपने को मतलब है? लेकिन आप क्या करते रहते हो? समस्या ये होती है, इस बात को रोज रोज हैं भूल जाते हो। वो अपनी जगह ठीक, उनको जो करना चाहिए सब बुद्धिमान है वो ही कर रहे हैं, ठीक है। और बुद्धि तो बिखरी पड़ी है आज, पुस्तकें भी सुलभ और बाकी सब चीज़ें भी सुलभ है। बुद्धि तो क्या है? बिखरी पड़ी, जिसको चाहिए वो ले सकता है ना, कहीं से भी ले सकता है। अब विद्यालय भी बहुत है, पहले कोई ना पढ़ पाता था तो विद्यालयों की, पुस्तकों की, हैं, अन्य चीज़ों की कमी के कारण से। लेकिन आज तो ऐसा कुछ अभाव नहीं है, कमी नहीं है। तो उसके पश्चात कोई पढ़ता नहीं है तो ये समझ लेना कि वो ये मानता है कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रहा, ठीक है। ऐसों को बुद्धि देने की ज़रूरत नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि संसारी के साथ अपनी तुलना मत करो। आपका काम अलग है, उनका काम अलग, वो अलग चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। कोई राष्ट्र का झंडा, कोई धर्म का झंडा, कोई कर्मकांड का झंडा है, कोई किसी और चीज़ का झंडा उठाने के लिए हुए। और आपको केवल एक ही झंडा उठाना है, क्या? कि मैं आत्मा, ये अनात्मा देह आदि में नहीं। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, एक ही झंडा है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और ये जो जीव है ये क्या है? ब्रह्म ही, जीवो ब्रह्मैव ना अपरः, अन्य नहीं, जीव ब्रह्म है, ये झंडा रखना। तो इसी बात को यहाँ पर बतला रहे। और चीज़ों को चक्कर में मत पड़ना, देखना ही नहीं कौन क्या कर रहे हैं, करने दो, ठीक है। अपना काम अलग, साधक का काम क्या है? हाँ, क्या है? जो देह आदि में मैं पना है, अहम बुद्धि है, जब तक वो सर्वथा गलित न हो जाए, संपूर्ण रूप से गलित न हो। जैसे अन्य शरीर है वैसे ही ये शरीर, जैसे अन्य शरीर है, और अन्य शरीर भी, और भी शरीर आ गए, अन्य योनियाँ भी जो आ गई, चाहे वो पशु के शरीर है चाहे पक्षी के शरीर। जैसे अन्य शरीर है वैसे ही ये शरीर भी है। सबके सब शरीर क्या है? पंचभूतात्मक है, पंचभूतों के विकार है, जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, मलिन है, हैं? दूसरे के शरीर में क्या होती है? मलिन बुद्धि, और अपने शरीर में क्या होती है? शोभन बुद्धि। क्या होती है? अन्य के शरीर में क्या होगी? मलिन बुद्धि, और अपने शरीर में शोभन बुद्धि। ऐसा जैसे अन्य शरीर है, दिखते हाड़ मांस हैं, कपूतला, गीली आते, वात पित्त कफ मल मूत्र भरा हुआ, वैसे ही क्या है ये शरीर, वैसे ही ये शरीर भी है।
जैसे उन शरीरों में शोभन बुद्धि नहीं, वैसे ही शरीर में भी शोभन बुद्धि नहीं। ठीक है, शरीर है, प्रारब्ध है, और इसका रहना न रहना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मैं तो इससे अलग हूँ। जैसे मैं इन शरीरों से अलग हूँ, वैसे ही फिर जैसे बाकी शरीर मेरे को तकलीफ नहीं देती, वैसे ये शरीर नहीं। इस शरीर में मैं मेरा पना करते हो तभी तो तकलीफ देता है ना आपको। जैसे अन्य शरीर मेरे को तकलीफ देते हैं क्या? मेरे को कोई परेशानी है क्या? वैसे ही कि महाराज पेट भरना पड़ता है। पेट कौन सा मैं भरता हूँ? पेट भरता है इसका प्रारब्ध। पेट में भरता हूँ क्या? या इसका पेट भरने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हैं? तो पता नहीं सारा कुछ कहाँ लगाया हुआ है। ऐसा अध्यास, ऐसा तादात्म्य, ऐसी मूढ़ता, ये तो क्या दिक्कत है। जैसे बाकी शरीर है, उन शरीरों का मैं चिंता नहीं करता, वो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनमें बैठा हुआ जो अंतःकरण है मन, वही उनकी समस्या है। चिंता कर रहा है, चिंतन कर रहा है, जो भी कर रहा है। वैसे ही ये जो अंतःकरण है, वो भूख लगेगी शरीर को तो वो उद्योग करेगा। आत्मा का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। इस शरीर का पेट भरने के लिए क्या तोड़ रहा है? पत्थर तोड़ रहा है। तो मैं तोड़ रहा हूँ क्या? ये विचार कहाँ आया? मन में, बुद्धि में आया। उसको कार्य रूप कौन दे रहा है? ये शरीर दे रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये बताइए। छीनी हथौड़ी लेकर के मजदूरी कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, क्या करने के लिए? मैं कहाँ हूँ इसमें? मैं कहीं हूँ? मैं तो बिल्कुल अलग ही हूँ। जैसे अन्य शरीरों से, वैसे इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। जैसे बाकी शरीर है, वैसे ही ये शरीर। ऐसा परिपूर्ण रूप से साधक का निश्चय। तो क्या तकलीफ है? जैसी परिस्थिति आती है वैसे ही मन, और ये सारा अपने आप कर लेते, व्यवस्था अपने आप कर लेते नहीं। बुद्धि कहेगी भाई सर्दी आ रही है, हैं कंबल निकालो, ये कहेगी। और इंद्रिया उसके लिए, आंखें कहेगी देखो वहाँ रखा है, मन कहेगा वहाँ रखा है, आंखें वहाँ चलेगी, हाथ उसको निकालेगा, उसको उड़ेगा, वो सब काम हो रहा है ना। मैं कहाँ है इसमें? मैं है कहीं? ये तो विवेक करना है। इसमें मैं कहीं भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अलग है। उपाधियों में ही है ना जो कुछ है। उपाधि है, होता रहे। आपको कोई तकलीफ? क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? और जब आप उपाधियों में ज़्यादा क्या है, तादात्म्य नहीं है, उपाधियों के साथ आप बह नहीं रहे, तो ये उपाधि कुछ कर पाएगी? कुछ कर पाएगी मतलब वही आसक्ति, वही राग, वही विषय सेवन आदि नहीं कर पाएगी, चिंतन आदि कर पाएगी क्या? नहीं। ये तो अत्यंत जो आवश्यक है उतना ही कर पाएगी। भूख लगेगी तो भूख मिटाने तक के लिए प्रयत्न करेगा मन बुद्धि। अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो ज़्यादा प्रयत्न करेगा। हाँ, आप जुड़ के तो सारा कुछ कर ही रहे हो ना। आप जुड़ के तो कर रहे हो सारा कुछ। दुनिया भर की इच्छाएं, दुनिया भर की तृष्णा, वासना, आप जुड़े हो तभी तो। आप अलग हो जाओ तो क्या करेंगे? उतना ही सोचेंगे भाई गुजारा कर लो, पर्याप्त है। लोग यही है। मैं जुड़ के उससे प्रेरणा देती हूँ, बुद्धि मन बुद्धि। हाँ, आप बुद्धि ही हो जाते हो, आप शरीर ही हो जाते हो, आप बह गए ना। अब आप देखिए, भूख लगेगी तो बुद्धि क्या करेगी? भूख मिटाने तक का
बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कहाँ डूबी हुई है, वो वृत्ति कहाँ डूबा है, अपनी आत्मा। वैसे ही सर्दी लगेगी तो वृत्ति क्या होगी, वृत्ति तभी तो बहिर्मुख होती है ना, उतनी देर के लिए होगी जितनी आवश्यक इच्छाओं के लिए जगह अवसर ही नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि इतनी विशुद्ध निर्मल होकर के ठहर गई है, विराजमान हो गई है। अगर मेरी बुद्धि इतनी विशुद्ध और निर्मल है तब तो मैं अपने को जोड़ूंगी ही नहीं आपसे। वही तो बात है ना, कैसे जोड़ेंगे आप, जुड़ ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि बुद्धि आपकी ठहर चुकी है। इतना चिंतन, इतना अभ्यास किया, ध्यास निवृत्त हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, तो आपकी बुद्धि। अब आप एक बात बताइए, आप जैसे एसी में रहते हैं, कुछ काम करना होता है, झट से निमटा करके क्या करते हो, पानी लाना है तुरंत पानी ला करके, भोजन बनाना है तुरंत भोजन बना करके। तो वैसे आपकी बुद्धि भी क्या होगी, जब शरीर आदि को ठंड लगेगी, भूख प्यास लगेगी, जब ऐसा कुछ प्रबल आवेग होगा, तभी आपकी बुद्धि क्या होगी, थोड़ी बहिर्मुख होगी, उसके लिए यत्न करेगी, और वैसे ही तुरंत ये सब समझाने की बात। अन्यथा तो बस ऐसा विवेक और निश्चय ही है, अनुभव ही। समय ज़्यादा हो गया, आज इतना ही बात। ओ